नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्यैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है परमागम श्री प्रचन सार जी। आचार्य कुंद कुंद देवकृत प्रचन सार जी का स्वाध्याय हम आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेनचार्य द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति के आधार से टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रचन सार जी में आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित जो प्रथम दो तीन श्लोक हैं मंगलाचरण के, उनको पढ़ने के पश्चात अब आचार्य देव उत्थानिका, आचार्य अमृतचंद्र देव ने उत्थानिका लिखी आचार्य कुंद कुंद देव की 5 गाथाओं के ऊपर। उस उत्थानिका में उन्होंने क्या समझाया कि जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, परम ज्योति को प्रकट किया है, वीतराग ज्योति जिनको प्रकट हुई है, ऐसे परम ज्ञानी और निकट भवी यानी कि कुछ ही भवों में जो मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव प्रतिज्ञा करते हैं उस तत्व के भाव को समझाने की, प्रवचन के सार को बतलाने की, प्रवचन प्रवचन सार नामक ग्रंथ में। ठीक है ना। अब आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा जो 5 शुरू की गाथाएं हैं, वह गाथा पाठ हम करेंगे और उनके भाव को समझेंगे। ऐसे सुरासुर मणु, पेज नंबर 3 गाथा नंबर 1। ऐसे सुरासुर मणु सिंध वंदिदम दोदघाई कममलम प्रणमामि वड्यमाणं तिक्थं धमस्य कतारन् तेसे पुण्यतिथयरे ससव्वसेद्धे वसुत्त सद्भावे समणे याणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सव्य समगम पत्तैगमेव पत्तैगम वन्दामि अवठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणं खत्म करो आवाज। केचा अर्हन्ताणं केचार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सव्येसिन् तेसिन् विशुद्धदंसन् नानपान समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निम्मवना संपत्ति। क्या कहते हैं? आइश, यह मैं अर्थात आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कुंद कुंद देव गाथा कह रहे हैं ना। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं प्रतिज्ञा करते हुए कि यह मैं सुरासुर मनुष्येंद्र वंदितम, अर्थात जो सुरेंद्र, सुरेंद्र माने जो स्वर्गों के इंद्र हैं, असुरेंद्र और अथवा इसका जो हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है 5 गाथाओं का, वो पढ़ लो पहले। हिंदी अनुवादी तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये गीता, ये पाठ पद्यानुवाद,
पद्यानुवाद पढ़ना है। कौन सा, ये वाला सुरेंद्र नरेंद्र ये वाला? सुरेंद्र नरेंद्र असुरपति वंदती है क्या? इसमें संस्कृत भी दे रखा है, हिंदी भी दे रखा है। हाँ तो सभी में होता है वो तो, प्राकृत संस्कृत और हिंदी है ना। चलो पढ़ लेते हैं, है ना। सुरेंद्र नरेंद्र असुरपति वंदत, घाति कर्म प्रक्षालक जो, नमन करु मैं धर्म तीर्थ करता इन वर्धमान प्रभु को। अन्य सभी तीर्थंकर अरु विशुद्ध सत्तायुत सिद्धों को, दर्शन ज्ञान चरित्र वीर तप आचारो युत मुनिवर को। उन सबको मैं एक साथ या एक करके सबको, नमन करूं मैं मनुज क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को। अरहंतों को सिद्धों को एवं गणधर भगवंतों को, अध्यापक अरु सर्व साधु को वंदन करके इन सबको। इनके शुद्ध ज्ञान दर्शन में निर्मल आश्रय को पाकर, साम्य भाव को प्राप्त करूं मैं जो मंगल शिव पददायक। ऐश, यह मैं आचार्य कुंद कुंद, सुरासुर मनुष्येंद्र वंदितम, अर्थात जो सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित है, अर्थात जो स्वर्गों के इंद्रों के द्वारा, अथवा जो अधोगति के जो देव हैं उन देवों के इंद्रों के द्वारा, और जो मध्य लोक के मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं ऐसे मनुष्य लोगों के इंद्रों के द्वारा से वंदित हैं। कौन कौन है वंदित? वे जिनको वे वंदना कर रहे हैं ना, ऐसे परम विशुद्ध भाव को पाए अनुभव करने वाले अरिहंत और सिद्ध। तो उन अरिहंत और सिद्धों में सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं आचार्य अमृत आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि मैं जो सुरेंद्रों से असुरेंद्रों से और नरेंद्रों से वंदित हैं, और जिन्होंने धोत घाती कर्म मलम, धोत माने धो दिया है, इसको घातिया कर्मों के मल को, अर्थात जिन्होंने मिथ्या मल को धो दिया है, जिन्होंने केवल ज्ञान भाव प्रकट किया है, जिन्होंने चार घातिया कर्म जो आत्मा के अनंत दर्शन गुण वीर चारित्र आदि भाव है उनको प्रकट करके और घातिया कर्मों का अभाव किया है, धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप अर्थात जो स्वयं धर्म रूप है, जो स्वयं शासन रूप है, जो स्वयं उपदेश रूप है, जो स्वयं तत्व स्वरूप है, और धर्मस्य कर्तारम, धर्म के कर्ता है, अर्थात जिन्होंने उस अंतरंग में उस धर्म भाव को प्रकट किया है, उस विशुद्ध केवल ज्ञान को प्रकट किया है, उस शुद्ध चैतन्य भाव को प्रकट किया है। ठीक है, केवल ज्ञान माने वो केवल ज्ञान लोकालोक को जानने वाले की अपेक्षा से नहीं, तो अनुभव की अपेक्षा से चैतन्य भाव को जिन्होंने प्रकट किया है, अनुभव करके द्वारा प्राप्त किया है। वास्तविक धर्म तो दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धर्म कहते हैं, और धर्म के आधार से आत्मा को धर्म ही कहते हैं। तो जिन्होंने धर्म को प्रकट किया है, अर्थात जिन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र में एक चिदानंद चैतन्य स्वरूप अनुभव आत्मभाव को प्रकट किया है, तो संवेदन से जिन्होंने, है ना, आत्मानुभूति को प्रकट किया है, तो धर्म के करता है, अर्थात उस अनुभव के करता है। वर्धमानम, श्री वर्धमान स्वामी को प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्य कुंद कुंदेव उन भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। और विशुद्ध सद्भावन, विशुद्ध सत्ता वाले, विशुद्ध सत्ता वाले अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप सत्ता वाले जो अरिहंत और सिद्ध हैं, अन्य जो अरिहंत और सिद्ध भगवान है, कैसी सत्ता है उनकी? शुद्ध चैतन्य भाव सत्ता है जिनकी, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों का, कर्म मलों का, मिथ्या आदि भावों का, कषाय आदि भावों का नाश कर दिया है। जिनकी सत्ता कैसी है लोक में? जो शुद्ध चैतन्य सत्ता वाले विराजमान अरिहंत और सिद्ध भगवान है। शेषान तीर्थंकरान, अर्थात शेष तीर्थंकरों को, शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थित है ना शेष तीर्थंकर भगवान, है ना, को सर्व सिद्धाणम, और सभी सिद्ध भगवंतों को के साथ ही अन्य अरिहंतों को, अन्य तीर्थंकरों को और सिद्ध भगवान को। च, और ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार, ये पांच प्रकार के आचार है ना, तो कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र तप तथा वीर्य युक्त, अर्थात जिनका ज्ञानाचार यानी कि जिनका आचरण ज्ञान में है, दर्शनाचार जो दर्शनाचरण रूप है, चारित्राचार अर्थात उस ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित है, तपाचार एकमात्र जिन्होंने उन आठों कर्मों के मल को धो दिया ना, तो तपाचार, और वीर्याचार यानी अनंत वीर्य भाव से, केवल ज्ञान भाव से उस भाव में प्रकट हुए हैं। युक्त, युक्त माने वो
उन समस्त एक भाव से विद्यमान है। अर्यंत भगवान है, जो सिद्ध भगवान है, वो उस शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव के साथ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य के साथ विद्यमान है, युक्त है। शमनों को नमस्कार करता हूँ, ऐसे उन शमन भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। तान तान सर्वान, उन सबको, जिनको मैंने अभी एक साथ नमस्कार किया ना, अर्यंतों को और सिद्धों को, उन सबको, तथा मनुष्य क्षेत्र वर्तमानन, मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान, अर्थात वो जो 170 तीर्थंकर आदि विराजमान है ना, विदेश क्षेत्र आदि अन्य क्षेत्रों में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है, तो पहले सिद्ध भगवान को, पहले भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, फिर अन्य तीर्थंकरों को नमस्कार किया, फिर सभी तीर्थंकरों को और सिद्धों को नमस्कार करने के पश्चात जो विद्यमान तीर्थंकर भगवान है ना, विदेह आदि क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, उन सबको, तथा मनुष्य क्षेत्र पर वर्तमान मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अर्यंतों को, समकम समकम, अर्यंतों को कहने का तात्पर्य जो तीर्थंकर है वे तो है ही, मूक केवली अमुक केवली, है ना, यानी तीर्थंकर और अर्यंत सभी को समकम समकम, साथ ही साथ, समुदाय रूप से, एक एक करके और एक साथ, सबको एक एक करके और सबको एक साथ, एक रूप से, समुदाय रूप से, और एवं प्रत्येक 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 को व्यक्तिगत वंदना करता हूं। इस प्रकार अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को और उपाध्याय वर्ग को और सर्वभ्य साधुभ्य सभी साधुओं को नमः कृत्वा, नमस्कार करके, अरिहंत और सिद्धों को जिस प्रकार से नमस्कार किया, इसी प्रकार से अन्य समस्त आचार्यों को, सिद्धों को, उपाध्याय को, अरिहंतों को, सभी को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, अर्थात वो अंतरंग में चैतन्य शुद्ध स्वभाव जो प्रकट हुआ है, विशुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र भाव जो प्रकट हुआ है, इनको प्रकट हुआ है, इन सभी के अंतरंग में जो प्रकट हुआ है ना, स्व संवेदन से, जिन्होंने, सभी ने अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि भाव को प्रकट किया है, अर्थात जिन्होंने स्वानुभव पूर्वक निश्चय रत्नत्रय भाव को प्रकट किया है, ऐसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधानम, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को समासाग प्राप्त करके, अर्थात जैसा वो चैतन्य भाव उनको प्रकट हुआ है, जैसा दर्शन ज्ञान चरित्र उनको प्रकट हुआ है, ऐसा ही दर्शन ज्ञान चरित्र मुझे भी प्रकट होवे, है ना, ऐसी भावना है वहां पे। आश्रम को प्राप्त करके साम्यम उपसंपगे, मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ, जिससे निर्वाण संप्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जो विशुद्ध भाव इन सभी ने प्रकट किया है, ऐसा ही विशुद्ध भाव मुझे भी प्रकट होवे। क्यों? क्योंकि इस विशुद्ध भाव से ही, इस दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य भावी, जो एक चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव से प्रकट होने वाला विशुद्ध परिणाम है, इस विशुद्ध परिणाम से ही निर्वाण की, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक। अब उस पर टीका करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। क्या कहते हैं? ऐश, इस प्रकार, है ना, ऐश, ऐश, यह में जो भगवान आचार्य कुंद कुंद देव ने नमस्कार किया ना, उस आचार्य कुंद कुंद देव के नमस्कार को ऐश, इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव ने जो नमस्कार किया, जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से, है ना, तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है, अर्थात जो परम गुरु है, परम गुरु है, तीनों लोकों के इंद्रों के द्वारा वंदित होने से परम गुरु है, परम पद में स्थित होने से, परम चैतन्य ज्ञायक भाव को अनुभव करने से जो परम गुरु है, गुरु माने, गुरु माने बड़े, है ना, बड़ा कहा ना, बड़ा, जिसके लिए फिर, आत्मा सर्वोपरि हो। हाँ, लेकिन गुरु का मतलब है जिसने समस्त प्रकार के मिथ्या आदि मल को धोकर, गु माने अंधकार का नाश करके, है ना, और रू अर्थात प्रकाश, चैतन्य ज्ञायक प्रकाश का आविर्भाव प्रकट किया हो, तो जिन्होंने समस्त प्रकार के कर्म मल को नाश करके, है ना, और अंतरंग में चैतन्य ज्ञायक भाव को प्रकट किया है, ऐसे वे परम गुरु है। और वे परम गुरु कैसे हैं? जो लोक में सभी के द्वारा वंदित है, पूजते हैं। ठीक। जिनमें घाती कर्म मल को धो डालने से भाई फिर जगत से पर बताना गुरु का अर्थ, फिर से बताना एक बार। अंधकार, अंधकार का नाश करके, यानी कषाय रूपी अंधकार का नाश करके, और ज्ञान रूपी प्रकाश का आविर्भाव जिनको प्रकट हुआ हो, वे गुरु है, परम गुरु। ठीक है ना, ऐसे परम गुरु जिनमें घाती कर्म मल के धो डालने से,
घाती कर्म अर्थात आत्मभाव को घात करने वाला जो कर्म मल था, ऐसे मिथ्या आदि मल, ऐसे अज्ञान आदि मल, समझे बात, अज्ञान आदि मल को धो डालने से, अभाव कर देने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ। जगत का क्या अनुग्रह किया है, क्या उपकार किया है जगत पे उन्होंने, कि उन्होंने जो अपने अंतरंग में चैतन्य ज्ञान भाव को प्रकट किया ना, उस केवल्य ज्ञान ज्योति में वो जो तत्व भाव प्रकाशित हुआ है, वो प्रकाश सारे जगत को, सारे लोक को क्या बतला रहा है कि आत्मा, मैं एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव वाला हूं। समझे नहीं समझे, यही मेरा भाव, यही मेरा स्वभाव है, ऐसा जगत पर अनुग्रह किया है। ये जो जगत संसार अनादि से दुखी है, ये जो सारा जगत अनादि से मिथ्यात्व के कारण संसार में रखड़ रहा है, भटक रहा है, इस संसार को तत्व का वो भाव प्रकट करके, अपने निज चैतन्य ज्ञायक शुद्ध भाव को प्रकट करके ये बतलाया कि यह तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव है। ऐसा बतलाकर क्या किया, अनुग्रह किया है। जैसे कोई करोड़पति अपने करोड़ रुपए को भूल जावे, अथवा आपकी कोई कीमती वस्तु खो जावे और वह लाकर आपको दे देवे, ये रही आपकी कीमती वस्तु, आप जिसे ढूंढ रहे हो। तो क्या किया उसने आप पर, आप ही की वस्तु आप ही को लौटाकर क्या किया उसने, आप पर अनुग्रह किया। वस्तु उसने नहीं दी, आप ही की वस्तु, आप ही को बतलाकर। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? होता ना कई बार, अपनी कोई कीमती वस्तु हो जाती है, अपने ही हाथ में होती है, मिल नहीं रही होती है, हम ढूंढ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो कोई सज्जन आके कहवे अरे ये रही, और जैसे ही अपने को रे, ये तो अपने ही पास है, तो अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन, अपना सारा दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो भी क्या किया, वो जो तेरा चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप था, जो स्वयं सिद्ध स्वभाव स्वभाव तेरा ही था, अपना ही था, अपना प्रकट करके क्या बतला दिया कि तेरा भी ऐसा है। ऐसा जो बतलाया, अनुग्रह किया। अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है ना। उस अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र भाव को प्रकट करने में के कारण कैसे हैं वे, परम ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हैं, अनंत शक्ति रूप है, जो तीर्थता का कारण, तीर्थता का कारण अर्थात तो जो धर्म के सिद्धांतों का कारण है, धर्म के सिद्ध भाव, जो सिद्धांत भाव है धर्म का, उसका जो प्रकटपना हुआ, उसका जो कारण है, को क्या है वो कारण, धर्म का स्वभाव, धर्म का भाव, धर्म भाव, वो चैतन्य ज्ञायक भाव कैसा है कि योग योग को तारने में समर्थ है। वो चैतन्य ज्ञायक भाव का जो वस्तु का स्वरूप आपने प्रकट किया, वो वस्तु का स्वरूप कैसा है कि वे जो सुखी होना चाहते हैं, योगी माने वे जो रत्नत्रय का उपाय कर रहे हैं, वे जो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, अर्थात वे जो वस्तु स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में, उनको तारने में समर्थ है। कौन, कौन तारने में समर्थ है, वह वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जिसको तीर्थ कहा, जिसको धर्म कहा, ठीक है ना। धर्म है ना, धर्म, धर्म कैसा है, जीव को केवल ज्ञान प्रकट कराने में, संसार से मुक्त कराने में, है ना, जो संसार के दुखों से निकाल कर मोक्ष रूपी सुख में स्थापित कर दे, उसको क्या कहते हैं, बाल बोध पाठमाला, धर्म क्या धर्म। कहते हैं उसे, उसे धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं, जो जीव को संसार रूपी दुखों से निकालकर और मोक्ष रूपी सुख में स्थापित कर दे, उसको क्या कहते हैं, धर्म करते हैं। कहाँ है वो मोक्ष, लोक के अग्रभाग पर है। वो जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव था, जो स्वयं धर्म स्वरूपी था, जिसके आश्रय से मैं धर्मी कहलाया, समझिए बात, आत्मा धर्मी है ना, किसके आश्रय से, है ना, निज चैतन्य ज्ञायक भाव, अपने ही भाव के आश्रय से, मैं ही धर्म और मैं ही धर्मी, समझे। तो अपने मेरे चैतन्य भाव को प्रकट करके, अर्थात मेरे भीतर के धर्म भाव को प्रकट किया, प्रकट किया अर्थात मुझे बतलाया, और उसके आश्रय से मैं क्या हो गया, मैं धर्मी हो गया। तो प्रकट किसने किया, भगवान ने प्रकट किया, मैंने स्वयं प्रकट किया, स्वयं प्रकट। हाँ। प्रकट करने का मार्ग भगवान के द्वारा जानकर, और कैसे जाना कि उन्होंने जो अपना निजी चैतन्य भाव प्रकट किया है, और वह प्रकट करके क्या बतलाया, ओहो यही तेरा स्वरूप है, ऐसा जानकर मैंने जो निजी चैतन्य ज्ञान भाव का आश्रय लेकर अपने भीतर में धर्म प्रकट किया। तो क्या कहते हैं कि जो तीर्थता के कारण, अर्थात धर्म के कारण योग योग को तारने में समर्थ है ना।
धर्म के कर्ता होने से, किसके कर्ता होने से? धर्म के कर्ता होने से। धर्म अर्थात शुद्ध परिणति के कर्ता होने से। धर्म क्या है? धर्म क्या है? उन अंतरंग का वस्तु निज का स्वभाव। जो चैतन्य भाव है ना, मेरा जो निज चैतन्य भाव है, जो मेरी शुद्ध परिणति है, जो मेरा अंतरंग में निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभवन है, उसकी जो स्थिरता है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं संवेदन भाव, वो क्या है? वो धर्म है। तो क्या कहते हैं, देखो आचार्य कह रहे हैं ना, देखो सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 5 नंबर पेज पे, संस्कृत का देखो क्या लिखा है, ऐश स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा। लिखा ना? क्या अर्थ है स्वसंवेदन? स्वसंवेदन यानी कि स्वयं के अनुभवन के द्वारा जो प्रत्यक्ष है, अर्थात जो प्राप्त है, और कैसा है? दर्शन ज्ञान सामान्य, दर्शन ज्ञान सामान्यतमा, सामान्यात्माहम, अर्थात ये जो दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा हम लिखा है ना, सामान्य चैतन्य, चैतन्य दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान अर्थात चैतन्य, और सामान्य चैतन्य, सामान्य मतलब वो ध्रुव, एक गुण नहीं, दर्शन और ज्ञान की कोई पर्याय नहीं, दर्शन और ज्ञान गुण नहीं, दर्शन ज्ञान सामान्य अर्थात जो चैतन्य मात्र भाव ध्रुव है। आत्मा कैसा है? चैतन्य भाव मात्र, अनंत गुणात्मक तो है, लेकिन वह अनंत गुणों की पर्याय नहीं, किसी पर्टिकुलर एक गुण की पर्याय नहीं, ऐसे दर्शन और ज्ञान की पर्याय नहीं, क्योंकि विशेष किसको कहते हैं? भेद को कहते हैं, गुणों को कहते हैं। और सामान्य किसको कहते हैं? अखंड को कहते हैं। सामान्य माने अखंड, और विशेष माने खंड। तो वस्तु में खंड है या नहीं है? नहीं है ना? तो वस्तु में खंडित, खंड तो है नहीं, लेकिन खंडित करके कहना, तो वह विशेष भाव प्रकट करना होता है। और वहां चैतन्य का अनुभव करा तो कैसा किया? अखंड भाव से अनुभव किया। तो अखंड भाव से वो चैतन्य भाव जो अनुभव में आया, तो कैसा है? चैतन्य भाव मात्र आया ना, ध्रुव। ज्ञायक कहा जिसको, ज्ञायक, ज्ञायक का ही दूसरा नाम चैतन्य, चैतन्य का ही और खोलेंगे तो दर्शन और ज्ञान। ठीक। तो उसका जो स्व संवेदन, अपने चैतन्य ज्ञायक भाव का जो अनुभवन है, अपने जो जो ध्रुव स्वभाव का अनुभवन है, उसको कहा है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं कि होने से, धर्म के कर्ता होने से, धर्म क्या है? उस चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव की प्रकटता, अर्थात जो शुद्ध परिणति के कर्ता है। धर्म के कर्ता है अर्थात अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभवन के करता है बस, और किसी चीज के करता नहीं है, वाणी आदि के करता है नहीं। भगवान तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के करता है ऐसा नहीं। और विपरीत नहीं पकड़ना, हम उस दिव्य ध्वनि के कर्ता भगवान को ही कहेंगे, है ना? और भगवान को ही कहेंगे कि आप ही के अनुग्रह से हमें यह वस्तु स्वरूप प्राप्त हुआ है। लेकिन वास्तविक बात क्या है? ज्ञानी के चित्त में आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं कि वे अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभवन के कर्ता हैं। और वो जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव का जो उन्होंने अनुभवन किया है, वही धर्म है। और उसी धर्म का मैं अनुसरण करके, क्या, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुसरण करके क्या हुआ हूं? संसार के दुखों से छूट कर, है ना, योगी ना, योग विनय के तारने में समर्थ है, अर्थात संसार के दुखों से छूटने में सामर्थ्यता मुझे प्रकट होती है। तो क्या कहते हैं? होने से जो शुद्ध स्व परिणति के करता है, किसके करता है? भगवान। समोषण के करता है ऐसा नहीं, अष्ट प्रतिहारे आदि के करता है ऐसा नहीं, अथवा दिव्य ध्वनि के करता है ऐसा नहीं, और संसार में तीर्थ को स्थापना करने के करता है कि ऐसा भी नहीं। तो क्या है कि स्वयं संवेदन स्वरूप जो परिणति है उसके करता है। और उसी स्वयं संवेदन स्वरूप जो परिणति है, उसी का बाकी समस्त भाव उपचार से कहा, समोषण, दिव्य ध्वनि, उपदेश आदि सब भाव। ठीक। भगवान ने क्या किया? क्या किया भगवान ने? बस एक चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव किया बस। जो अपना शुद्ध स्वरूप था, शुद्ध परिणित भाव था, उसको प्रकट किया। किसके लिए किया? जगत के लिए किया है? अपने 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 लिए। लिए किया। जैसे सूर्य निकला ना, तो किसके लिए निकला? तुम्हारे लिए निकला है। ऐसा तो नहीं है ना? तभी तो कहावत बनी, जब जागो तब सवेरा, इसलिए तो बनी ये कहावत। सूर्य के उगने से सवेरा नहीं होता है।
समझे? आप आपकी दृष्टि उस पर पड़े तो सवेरा होता है, इसलिए बनाई ये कहावत। आगे बात समझ नहीं सर, वो तो अपने कार्य के लिए निकला है, जगत उसमें प्रकाशित होता हो तो हो। समझे? ऐसे ही वहां निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव किया, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, किसके लिए हुआ है? अपने लिए हुआ, इसके अपने कार्य के कर्ता हम है। और उसका निमित्त बागर जो अन्य जगत का कल्याण हुआ, तो क्या कहा, ओह प्रभु आपके द्वारा मुझे इस धर्म तीर्थ की प्राप्ति हुई है, आप ही इस धर्म के कर्ता हैं। समझे? कर्तारम, है ना, आप ही मोक्ष के नेता हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम है, ऐसा। तो परिणति के कर्ता है उन परम भट्टारक, भट्टारक अर्थात पूजनीय, भट्टारक का अर्थ होता है पूजनीय, परम पूजनीय, उन परम पूजनीय अर्थात परम भट्टारक महादेवादिदेव, महादेव, देवादिदेव, महादेवादिदेव, तीर्थंकर भगवान कैसे हैं, वो देवों के भी देव हैं, है ना। तो कौन से देवों के देव हैं, किन देवों से इनकी तुलना हो रही है, बोलो भैया। जो देवों के भी देव हैं, तो वहां देव किसको स्वीकार किया, जिसके ये देव हैं। सुर असुर और नरेंद्र सभी के ये ये गलत है ये आंसर। स्वर्ग के देव। हाँ नहीं नहीं नहीं, यही तो बता रहा हूँ, ये नहीं। अपने आप देवों के देव, अपने देवों आप के देव महादेव। अब तो ये जो देवादि देव कहा ना, तो पांच परमेष्टि देव हैं, जैसे जैसे साधु है ना, साधु सामान्य साधुगण ये देव हैं, इनके भी देव उपाध्याय, उनके भी देव गणधर। तो जो जो तीर्थंकर में जो समूह शरण में विराजमान गणधर देव है ना, गणधर देव, आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, समझे, उनके भी जो देव हैं वे महादेव हैं। ये इन देवों के देव नहीं, असंयमियों के देव नहीं है। मिथ्या दृष्टियों के देव नहीं है। तुलना किससे करेंगे, बोलो, स्वर्ण की तुलना किससे करेंगे, पीतल से पंच है। परमेष्टि के देव हैं। हाँ मानो उसमें कहा, जो जो समूह शरण में विराजमान गणधर देव हैं, जो समूह शरण में विराजमान है ना गणधर देव, क्या आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव, अच्छा आचार्य अमरचंद्र देव, और स्वर्ग का इंद्र देव, उससे उनकी क्या तुलना करोगे आप, बोलो। कि आचार्य अमरचंद्र देव किसके देव है, कि स्वर्ग के देवों के भी देव है, ऐसा। समझे या नहीं समझे, क्या समझे, मनुष्य का जो राजा है, तो मनुष्य का राजा भी मनुष्य ही है ना, है ना। सिंह किसका राजा है, जंगल का राजा, तो त्रियंचों का राजा है या मनुष्यों का राजा है, शेर। त्रियंचों कुछ का बात समझ में राजा आती है नहीं, है। वो तो त्रियंचों का राजा है। जो हाँ। असुर हैं, असुर, असुरेंद्र हैं, तो किसके इंद्र है वो, असुरों के इंद्र है ना, असुरों के इंद्र है ना। जो सुरेंद्र हैं वो सुरों के इंद्र है ना। तो ये देवादिदेव किसके देव हैं, कि देव कौन है। वो जो आचार्य देव हैं, उनके भी जो श्रुत केवली है, केवली भड़िदम है ना, श्रुत केवली भड़िदम, केवली श्रुत केवली भड़िदम, ऐसे परंपरा है ना। तो जो आचार्य देव हैं, गणधर देव हैं, है ना, आचार्य कुंद कुंद देव, उनके भी देव गणधर देव। क्यों, गणधर आचार्य से बड़े हैं या नहीं है। आचार्य और गणधर वैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन सामान्य आचार्यों से भी जो ऊंचे होते हैं उन्हें गणधर कहते हैं, ये तो पता ही है ना। और फिर वो जो गणधर देव हैं, उनके भी जो देव हैं, देवादि देव, महादेव, मिथ्या दृष्टियों के देव हैं ऐसा नहीं, एकांतियों के देव हैं ऐसा नहीं, और संयमियों में भी एक एक देश संयमियों के देश देव हैं ऐसा नहीं। जो समूह शरण में विराजमान मुख्य देव हैं वो गणधर देव हैं, और उन गणधरों के भी जो देवादि देव हैं, माने देवों के भी जो देव हैं, वे ऐसे महादेव। तो क्या कहते हैं, मंगलाचरण, महादेवादि देव। ऐसा मंगलाचरण में लिखा हुआ है ना, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा प्रति गंधर देवा, गंधर देवा प्रति हाँ लिखा गंधर है ना, देवा, बचना हाँ ये। लिखा है ना, हाँ हाँ मंगलाचरण में हाँ लिखा। स्पष्ट लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, ये लिखा ना, नमो हाँ इसमें गणधरभ्य, ये मंगलाचरण के संस्कृत भाव में लिखा मंगलाचरण हुआ है। में स्टार्टिंग में श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा, श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा, स्टार्टिंग में मंगलाचरण है ना। हाँ, अस्य मूल अरे वो परम कर्तारा सब श्री सब सर्वज्ञ मूल सर्वज्ञ। ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा।
तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणदेव देवा पेज आगे प्रतिगंधर पीछे हो गया। तेषां हाँ वचनानि। प्रति देशाम वचनम ना। चलो अब सुनो। तो अब हाँ तो क्या कहते हैं, महादेवादि देव यानी कि देवों के भी जो देव हैं, यानी आचार्य गणधर। उपयोग इधर उधर मत करो, इधर सुनो सब, बाद में देख लेना उसको नहीं मिल रहा तो। नहीं देवादि देव है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वरों में जो परम है, परम है ना। अब ईश्वर कौन है जो परम है, पंच परमेष्टि परम पद में जो स्थित है ना, वो पंच परमेष्टि के परम ईश्वर, पांचों के पांचों परमेष्टि ईश्वर है। अरिहंतों को, सिद्धों को, साधुओं को क्या कहते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, है ना। तो वे भी ईश्वर, उनमें भी जो परम है, परम पूज्य। पूज्य कौन है, चार मंगल चार उत्तम चार शरण, तो जो पूज्य है और जो पूज्य में भी पूज्य है, ऐसे भी परम पूज्य है। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, मतलब जो अपने नाम के भाव को प्रस्तुत करने वाले हैं, जैसे वर्धमान है ना, वर्धमान। तो वर्धमान मतलब वो जो केवल ज्ञान भाव ज्योति को प्रकट किया है। अनंत दर्शन अनंत सुख, वर्धमान माने बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त, वर्धमान पूर्णता को प्राप्त। तो जिन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य भाव को पूर्णता से प्राप्त किया है, पूर्ण कर दिया है, अर्थात जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। क्या है उनका नाम, कि जैसा काम वैसा नाम, अर्थात अपने दर्शन ज्ञान सुख वीर्य चारित्र भाव को पूर्ण किया ना, वही उनका नाम है वर्धमान। श्री वर्धमान देव को परवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण, कि वर्तमान में जो धर्म तीर्थ विराजमान है उसके वे नायक हैं, इसके कारण, है ना, कारण। प्रथम ही सबसे पहले क्या करते हैं, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष, यह माने अर्थात वो उस आत्मा का जिसका वह आचार्य कुंद कुंदेव अनुभव कर रही हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये जो शरीर वाला आचार्य कुंद कुंदेव है वह है, वो नहीं। कौन, ये जो मैं अंतरंग में अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव ज्योति का अनुभव कर रहा हूं, यह मैं हूं। कौन हूं मैं, ये लेखन करने वाला, यह मैं नहीं। आमुक आमुक शिष्यों का गुरु आचार्य कुंद कुंद देव, वो नहीं। अत वो जो सिमंदर भगवान के समोषण में जाकर दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं, वो नहीं। कौन, वो जो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, ये जो चैतन्य ज्ञायक भाव जो अनुभव कर रहा है, यह मैं, यह यह आत्म तत्व मैं, दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात वह जो ध्रुव ज्ञायक चैतन्य ज्ञायक भाव मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं, वह मैं इन पंच परमेष्टि आदियों को इस परंपरा के आधार से नमस्कार करता हूं। आई बात समझ में। अब जो एक बात इसमें जो मुख्य है हमें समझनी चाहिए, सर्वप्रथम नमस्कार किसको किया, भगवान महावीर स्वामी को। किसको नमस्कार नहीं किया, सिमंदर भगवान को। कहाँ से प्राप्त हुआ उनको, मार्ग कहाँ से प्राप्त हुआ, आचार्य कुंद कुंद देव को, भगवान महावीर स्वामी से या सिमंदर भगवान से। मिंदर भगवान से। नहीं, अब भगवान का मतलब ये नहीं है। हाँ, अभी सुनो, सुनो सुनो सुनो, सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो। एक ही बात आगे, वो तो सबने कहा है, कि दूसरे से रिपीट करना क्या है, सिंपल सी बात है ना। सम्यक दृष्टि तो वो पहले हो गए ना, उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव तो उन्होंने पहले किया ना। सिमंदर भगवान के समोषण में जाके थोड़ी सम्यक दर्शन प्रकट किया था। वहां जाकर तो तत्व संबंधी जो बात समझ में नहीं आई थी अथवा जो शंका थी उसका समाधान प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, ये बात का ग्रहण तो उनको पहले हो गया ना। किसके शासन में हुआ था, भगवान हाँ, महावीर स्वामी के भगवान शासन में हुआ। महावीर स्वामी का। समझे नहीं समझे, आई बस समझ में। ऐसा नहीं कि वो अनादर कर रहे हैं उनका, सभी को समान रूप से एक रूप से जानते हैं, परंतु कोई प्रश्न करे, ऐसा प्रश्न आया था मेरे पास ऐसा, तो मैंने इसका समाधान यहाँ कर दिया। इस सिमंदर भगवान को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया, भगवान महावीर स्वामी को पहले नमस्कार क्यों किया, है ना। तो दो बातें, एक तो प्रवर्तमान, जहां मैं विराजमान हूं, जहां मैं हूं वहां के प्रवर्तमान नायक है वो। ज्ञानी को इसका पूरा विवेक होता है ना। निश्चयात्मक वस्तु का स्वरूप करने होने पर भी, उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव होने पर भी, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं मानने पर भी, है ना, सभी समान, सभी जीवों को समान भाव से देखने पर भी, अंतरंग में वीतराग परिणति होने पर भी क्या होता है, उनके चित्त में परम गुरु आदि के प्रति करुणा का अथवा वात्सल्य का अथवा प्रेम का अथवा राग का अनुराग का भाव होता है। उसको भला नहीं जानते, परंतु उसका विवेक होता है उनको।
आई बात समझ में नहीं आई? उसको भला नहीं जानते, परंतु उसका विवेक होता है। आचार्य भक्ति भी होती है, अरिहंत भक्ति भी होती है। और भक्ति में अपने को भी आत्मानुभव करते हैं, उनको भी आत्मानुभव करते हैं, समान। छोटा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा करे तो चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव ना कर पाए। ऐसा होने पर भी, अकर्ता मानने पर भी उनको कर्ता कहते हैं। ऐसा ही सहज उनका अनुराग है। पकड़ में ही बात। ऐसा ही सहज उनका विवेक है, प्रत्येक ज्ञानी का होता ही। क्या कहते हैं कि मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अर्थात ये स्वानुभव को जो प्राप्त हुआ हूं, और क्या जाना है मैंने स्वसंवेदन प्रत्यक्षता से? क्या जाना? ये मन वचन काय मैं नहीं हूं, ये शब्द आदि का, लेखन आदि का कर्ता मैं नहीं हूं, एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र मैं हूं। ऐसा अनुभव कर कर क्या करते हैं? अरहंत आदि को नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करता। फिर आगे क्या कहते हैं? तत्पश्चात, ये उत्थानी का जो ये जो टीका है ना, आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन्होंने 5 गाथाओं में कहा। तो पहली गाथा का भाव प्रकट किया, अब दूसरी गाथा का भाव। तत्पश्चात, भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करने के पश्चात, जो विशुद्ध सत्तावान होने से, विशुद्ध सत्तावान होने से अर्थात जिनकी सत्ता लोक में विशुद्ध भाव को प्रकट हुई है। प्रत्येक आत्मा विशुद्ध सत्तावान तो है ही सत्ता की अपेक्षा से, लेकिन उस सत्ता को जिन्होंने प्रकट भी किया है, अपने उस शब्द शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव को जिन्होंने प्रकट भी किया है, समझे? आत्मा स्वभाव से विशुद्ध ही है, शुद्ध ही है, परंतु उस शुद्ध चैतन्य भाव को जिन्होंने प्रकट भी किया है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? मैं शुद्धात्मा हूं या नहीं हूं? हूं ना? इस शुद्धात्म भाव को जिन्होंने प्रकट किया है, सत्ता विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान, ऐसा ठीक। तो तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए, ताप से उत्तीर्ण हुए, यानी 12 प्रकार के जो तप है ना व्यवहार में और अंतरंग में, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव की जो स्थिरता पूर्वक, क्या तपस्या करते हैं भगवान? आचार्य भगवान, साधु भगवान, उपाध्याय भगवान तपस्या क्या करते हैं? क्या है उनकी तपस्या? कि वो जो चौथे गुण स्थान में स्वसंवेदन भाव प्रकट किया, उसी स्वसंवेदन भाव को 5वें गुण स्थान में भी उसी में स्थिर रहना, तो 5वां गुण स्थान, उसी में स्थिरता से 6ठा गुण स्थान, उसी की स्थिरता का नाम 7वां गुण स्थान, उसी की स्थिरता का नाम 8वां गुण स्थान। अब निश्चय से तो स्वसंवेदन भाव में स्थिर रहना, ये तपस्या, इसको तप कहा। और उपचार से होने वाले जो बाहर में 5 पंच महाव्रत हैं, 28 मूल गुण है, 22 परिचय है, भूपति आदि है, उनको तप कहा। और 12 प्रकार के जो तप है उनको तप कहा, जिसमें उनोदरी आदि भी भाव आते हैं, और स्वाध्याय और ध्यान आदि भी भाव आते हैं, वात्सल्य, स्वाध्याय, वैयावृत्ति आदि सभी भाव आते हैं। तो क्या कहते हैं? तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए, अंतिम ताप दिए हुए अग्नि में से बाहर निकले हुए, उत्तम स्वर्ण के समान, जैसे सोना शुद्ध करते हैं ना, तो 16 आने टंच करते हैं उसको, 100% प्योर। तो ऐसे ही वो जिन्होंने अपने आत्म भाव को 100% प्योर भाव को प्रकट किया है, प्योर तो है ही, परंतु उस प्योरिटी को प्रकट भी किया है, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव को प्रकट किया है। ऐसे शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे शेष सभी तीर्थंकरों को, अतीत तीर्थंकरों को लिखा ना, अन्य जो 23 तीर्थंकर है उनकी बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों को और सभी सिद्धों को, तथा सिद्धों के साथ ही तथा अन्य जो परमेष्ठी जन है, अरिहंत और सिद्ध, फिर जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं, तो उनको कैसे करा? तथा जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त युक्त होने से अर्थात इस प्रकार का आचरण किसका होता है? पंच परमेष्ठियों का ही होता है बस। तो अरिहंतों को, सिद्धों को और अन्य परमेष्ठियों को युक्त होने से, जिन्होंने परम शुद्धोपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, अर्थात शुद्धोपयोग की भूमि को प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग शुद्ध हुआ है। शुद्धोपयोग ये भूमिका, भूमिका क्या है? भूमिका साधक किसको याद दशा, है? साधक दशा। हाँ, साधक दशा। क्या है साधक दशा? आत्म अनुभव की दशा। और कहां से उसको
एक्सेप्ट किया हुआ ना वो छठे गुण स्थान आदि वाले। नहीं, जब यहाँ पे चौथे है तो स्थान। साधक दशा चौथे गुण स्थान से ही, है तो साधक दशा चौथे गुण स्थान से ही, लेकिन यहाँ पे किस भूमिका को, जो जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त है, उस दशा को, यानी कि जो अरिहंत सिद्ध के अलावा उपाध्याय साधु गणों की, आचार्य उपाध्याय साधु गणों की अवस्था है उसको, क्योंकि वहां पे युक्त कहा ना, युक्त। चौथे गुण स्थान में भूमिका है मोक्ष मार्ग की, पंचम गुण स्थान में भूमिका है मोक्ष मार्ग की, परंतु वो ये पांच आचार नहीं, उसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार नहीं काउंट करते, ये मुनिराजों के काउंट होते हैं, ये पंच भावलिंगी परमेश्वरियों के ही संतों काउंट के होते हैं। बारे में है ये, है ना? भावलिंगी के शांत काउंट होते हैं, हाँ, शुद्धोपयुक्त है ही उसमें, वो तो मूल ही है। बात सारी की सारी भावलिंगियों की ही चल रही है ना। तो क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग भूमिका को प्राप्त किया है ऐसे श्रवणों को, है ना, जो कि आचार्यत्व, उपाध्यत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट अर्थात भेद युक्त है, उन्हें नमस्कार करता हूं। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात अन्य तीर्थंकरों को, सिद्ध भगवान को और अन्य परमेश्वरों को नमस्कार करता हूँ। अब एक साथ किया, आप सबको एक एक करके और एक साथ फिर से नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात इन्हीं परमेश्वरियों को उस व्यक्ति में अर्थात उस पर्याय में, उस भाव में, जैसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसा भिन्न भिन्न करके, पहले तो स्व संवेदन की अपेक्षा से सभी को एक ही भूमिका की कैटेगरी में डालकर सबको एक साथ नमस्कार किया, शुद्ध चैतन्य ज्ञाय भाव, और जो उस भूमिका को प्राप्त हो रहे हैं। फिर आचार्य को अलग, अरिहंतों को अलग, सिद्धों को अलग, उपाध्याय को अलग, साधुओं को अलग, ऐसा। तो उस व्यक्ति में अर्थात पर्याय में, व्यक्ति माने, व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति, पर्याय, व्यक्ति, पर्याय। हाँ, वो तो आपने व्यक्त होना। पढ़ लिया, हाँ, व्यक्त होना, ऐसा। व्यक्ति माने जो भाव व्यक्त है, उसको कहते हैं व्यक्ति। व्यक्ति यानी कि व्यक्त भाव, व्यक्त परिणाम। तो आचार्यों का जो परिणाम व्यक्त है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि ये आचार्य हैं। उपाध्यायों का जो भाव प्रकट है, जिससे हमें ये ज्ञात हुआ ये उपाध्याय हैं। साधुओं का वो परिणाम, जिससे, वो व्यक्त परिणाम, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये साधु हैं, ये मुनि है, समझे बात, ये अरिहंत है, ये सिद्ध है, कुछ व्यक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझे, उसको यहाँ व्यक्ति कहा। और उसी व्यक्ति, और प्रकट जो करती है द्रव्य के भाव स्वभाव को, जो प्रकट करे सो पर्याय, है ना। मैं जीव हूं या मनुष्य हूं, तो मुझे मनुष्य कहना ये पर्याय की अपेक्षा से है ना। पकड़ भाई, बात नहीं पकड़ भाई, मनुष्य पर्याय है ना, या मनुष्य द्रव्य है, और जीव पर्याय है या जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य मनुष्य है, पर्याय। जीव, मनुष्य पर्याय है, पकड़ भाई बात, उसको व्यक्ति कहा। ठीक, पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे, ये बात मुश्किल तो नहीं लग रही, इजी है। तो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति में अर्थात पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, अर्थात जो अरहंत अवस्था में, जो सिद्ध अवस्था में व्याप्त है, जो आचार्य अवस्था में व्याप्त हैं, उपाध्याय अवस्था में व्याप्त है, और साधु अवस्था में व्याप्त है, उस अवस्था में वे व्याप्त है या नहीं है। व्याप्त तो एक चैतन्य ज्ञान भाव में है और कहीं नहीं है। उपचार से ऐसा कथन किया, अर्थात जिनका जो व्यंजन भाव है वो इस पर्याय को प्रदर्शित कर रहा है। उपयोग तो एक चैतन्य ज्ञान भाव में ही व्याप्त है, किनका, साधुओं का भी, अरिहंतों का भी, सिद्धों का तो, अरिहंत और सिद्धों का तो है ही, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का भी जो उपयोग है वो कहाँ व्याप्त है, वो पर में व्याप्त नहीं है, अंतरंग में, निज चैतन्य ज्ञान भाव में व्याप्त है, और कदाचित बाहर भी आता है। अभी इसी ग्रंथ में आएगी ये बात आगे, इसी प्रवचन सार में आचार्य देव आपसे कहेंगे, ये जो उपयोग बाहर आता है ना, ये कैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इस ये कोई मेरे करने योग्य कार्य थोड़ी है, ये मेरा नहीं है। इस परिणति को क्या कहेंगे, वो ये परिणति अशुद्ध है, अच्छी नहीं है, ऐसा कहेंगे, अच्छा सा नाम देंगे उस प्यारा सा, वही आचार्य कह सकते हैं उसको। वो मेरी परिणति नहीं है। एक एक जो आत्म अनुभवन है, यानी जो मेरी, मुझ में व्याप्तता है, वही मेरी परिणति है, अन्य कुछ मेरी परिणति नहीं। ना ये मेरे करने योग्य कार्य है, चाहे वे उपदेश हो, चाहे वे शास्त्र लेखन हो, चाहे अन्य कोई और काम हो। 28 मूल गुण, 5 परिचय, 22 परिचय, पंच महाव्रत, 3 गुप्ती आदि, शास्त्र लेखन, उपदेश आदि, ये मेरे कार्य नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। धर्म क्या है, उस एक नित्य चैतन्य ज्ञान भाव की स्थिरता ही एकमात्र मैं हूं, वही मेरा धर्म है, अन्य कुछ मेरा धर्म नहीं, ऐसा कहीं। तो कह रहे व्याप्त, यानी कि वहां पे क्या कहते हैं
कि होने वाले सभी, व्याप्त होने वाले सभी। तो व्याप्त कहने का तात्पर्य उपचार से कथन कह रहे हैं, यानी वह पर्याय जो उस वर्तमान भाव को प्रकट कर रही है। वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से और महाविदेश क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से मैं मनुष्य क्षेत्र में, अर्थात जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं, इस क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके, यानी कि जिस जिस काल में मैं विराजमान हूं उस काल को मुख्य करके, गोचर करके यानी कि मुख्य करके, महाविदेश क्षेत्र में प्रवर्तमान श्री सिमंदर तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्टि भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो। जैसे वर्तमान में तीर्थंकर भगवान विद्यमान है ना, ऐसे ही मैं ऐसा भाव करता हूं कि मानो सभी तीर्थंकर, कौन, जो सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वे भी, जो अनागत काल में यानी भूतकाल में हुए हैं वे भी, है ना, इवन जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी, सभी करके विद्यमान हो। इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतवन करके उन्हें युगपद अर्थात एक साथ, युगपद अर्थात समुदाय रूप यानी एक साथ से, और सभी को अलग अलग अर्थात प्रत्येक प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से संभावना, सम्यक भावना के साथ, सम्मान पूर्वक, भावना माने अंतरंग भाव से, यानी कि मन वचन काय भाव से, खाली काया से नमस्कार करता हूं ऐसा नहीं, अपने विनम्र अंतरंग अति विनम्र परिणामों के द्वारा जो मेरा परिणाम उनके प्रति भाव विभोर हो रहा है, उनके उपकार के प्रति भाव विभोर हो रहा है ना। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भी उस चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव का संवेदन किया है, धर्म के तीर्थ को प्रकट किया है ना। ऐसा संभावना सम्मान आराधना करता हूं। किस प्रकार से संभावना अर्थात सम्मान आराधना करता हूं? किस प्रकार से करता हूं? वास्तविक संभावना तो यही है कि मैं भी उस चैतन्य भाव का अनुभव करता हूं, तो संवेदन करता हूं। वास्तविक संभावना आराधना तो यही है। और द्रव्य संभावना क्या है? संभावना यानी कि आराधना क्या है? कि मैं मन वचन काय उपयोग पूर्वक उनको शीश झुकाकर विनम्रता से प्रणाम करता हूँ, उनकी आज्ञा का अनुपालन करता हूँ, उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। ये सारा द्रव्य। और भाव क्या है? कि वो जो मैं निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभवन करता हूँ। ये दोनों, द्रव्य भक्ति और निश्चय भक्ति। समय सार जी की शुरुआत में भी इसी प्रकार से भक्ति हुई ना, वहां पे द्रव्य भक्ति और निश्चय भक्ति कही, इसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। सम्मान आराधना करता हूँ। किस प्रकार से सम्मान आराधना करता हूँ? कि मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर, स्वयंवर समान। देखो अभी वर्तमान में भी ये रीति मौजूद है कि जब वरमाला होती है तो पहले गले में माला कौन डालता है? कन्या डालती है। सभी के यहाँ ये होता ना, लोक में ये रीति मौजूद है, कन्या पहले वरमाला डालती है। क्यों? क्योंकि स्वयंवर की प्रथा थी ना, यानी अपने इच्छित वर को चुनने का जो अधिकार है वो किसको प्रथम मिलता है? कन्या को प्रथम मिलता है। उसका और नाम वो ही बात ठीक है कि वो वरमाला है पहले से भैया, ही, इसीलिए हाँ इसीलिए उसका हाँ नाम हाँ, ही उसका नाम वरमाला वही बताने वाला था। हाँ, इसीलिए उसका नाम ही वरमाला है, अथवा उसका, उस क्रिया का नाम है स्वयंवर, यानी कि स्वयं के द्वारा चनित किया गया वर, स्वयंवर। आई बस समझ में? ऐसे ही वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी ने स्वयं इच्छित किया। ज्ञानी ने मोक्ष को, ध्यान से समझना, ज्ञानी ने मोक्ष की ओर नहीं निहारा। उसने चाहा कि ये मेरा, ये मुझे वर्ण करे। उसने किसका वर्ण किया? जिन्होंने अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का वर्ण किया, अनुभव किया, उस मोक्ष लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? समझ में आती है ना? हाँ। ये नहीं कि मैं ये कार्य अमुक कार्य इसलिए करता हूं कि वो कन्या मुझे वर्ण करे, ऐसा नहीं। अपनी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जो उसको जचा, जो उसको अच्छा लगा उसका वर्ण कर लिया। जैसे सीता ने किया ना रामचंद्र जी का वर्ण, क्या देख के किया था? कि सभी राजा तो सीता की ओर देख रहे थे और रामचंद्र जी एकदम शांत भाव से नजरें झुकाए बैठे थे। सर झुकाए नहीं, नजरें झुकाए, शांत भाव से। तो क्या देखना सीता को, ठीक है, पिताजी ने भेजा है, आ गए। तो सीता को यही बात उनकी क्या लगी? प्रिय लगी कि जितने भी यहाँ राजा आए हैं
सबके चित्त में उत्कंठता है, ये देखना चाहते हैं कि सीता कैसी है। और एक अकेले ये राम ही ऐसे हैं जिनको ऐसा विकल्प भी नहीं है कि मैं सीता को एक नजर उठाकर भी देखूं। ये बात उसको मोहित हुई उस पे, और सभी राजों को छोड़कर उसने क्या किया, राम के गले में वरमाला डाल दी। अब वहां प्रसंग ऐसा है कि रामचंद्र जी माने कम सुंदर थे अन्य राजों के मुकाबले। समझे या नहीं समझे? रामचंद्र जी से ज्यादा सुंदर पता है कौन था? लक्ष्मण था। क्यों? क्यों? पढ़ा तुमने वासुदेव प्रति वासुदेव आदि का जो स्वरूप होता है, वो सारा पढ़ा है ना? लक्ष्मण ज्यादा सुंदर थे, लेकिन उसको कौन भाया? राम जी भाए। क्यों भाए? रामचंद्र भाए वो गुणों के कारण। ऐसे ही वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को कौन किसको वर्ती है वो? कि वो जो चैतन्य का अनुभवन करते हैं, बस यही एक गुण उसको प्रिय लगता है, उसका वो करती है, वर्ण करती है। ये बात क्या कहते हैं यहाँ पे भी, कि मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान, अर्थात जिस प्रकार मोक्ष लक्ष्मी किसका करती है, आपो आप ही उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभवन करने वालों का वर्ण कर लेती है, ऐसे ही मेरी परिणति अपने आप ही जिन्होंने उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुसरण करके इन पांच परम पद में स्थित हुए हैं, उनके प्रति क्या होती है? झुकती है, अनुग्रहित होती है। जैसे वो मोक्ष लक्ष्मी स्वयं ज्ञानी का वर्ण करती है, ऐसे ही मेरी उपयोग रूपी परिणति इन पंच परमेश्वर के प्रति आपो आप ही अनुग्रहित हो जाती है। तो क्या कहते हैं? मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवर के समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव आनंदमय प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरण भूत कृति कर्म शास्त्रोक्त पदिष्ट वंदना के नाम से संभावना करता हूं। अब देखो दो बातें। स्वयंवर के समान परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का जो उत्सव है, परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव क्या है? अब वो दीक्षा का वास्तविक उत्सव तो है वो केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष को चले जाना। और दूसरा भाव क्या समझाया? कि वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी ने किसको वर्ण किया? ऐसे ही मेरे उपयोग ने आपो आप ही उन पंच परमेश्वर के प्रति अनुग्रह को धारण किया, यानी कि उनके प्रति सम्मान भाव को धारण किया। जैसे मोक्ष उनके प्रति केवल ज्ञान को प्रकट होने पर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो आपो आप ही कहाँ चले जाते हैं? वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है, सभी कर्म कलम से दूर हो जाती है। उसी प्रकार कृति कर्म शास्त्रोक्त पदिष्ट, अर्थात शास्त्रों में जिस प्रकार का उपदेश दिया गया है, क्या उपदेश दिया? क्या है? मोक्ष के स्वरूप आदि का स्वरूप समझाया गया ना, कि कर्ता कर्म क्या है, इन दोनों के बीच में कोई कर्ता कर्म नहीं है, स्वतंत्र रूप परिणमन है। और उस स्वतंत्र परिणमन को यहाँ आप चैतन्य का वर्ण करते हैं, और यहाँ आपका आठ कर्मों का अभाव होकर आप मोक्ष में जाके स्थित हो जाते हैं। तो मोक्ष में जाने की कल्पना नहीं करते, आठ कर्मों का हनन नहीं करते, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन कार्य कैसे होता है? कि यहाँ आपने अनुभव किया, अपने स्वभाव में स्थित हुए, यहाँ आठ कर्मों का अभाव हुआ, और यहाँ यह चैतन्य भगवान आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान हुआ। ऐसे इसी प्रकार वंदना के नाम से संभावना करता हूं, अर्थात मेरी परिणति, मेरा भाव भी उनके प्रति आपो आप ही इस प्रकार से वंदित होता। अब इस प्रकार अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से, अर्थात मन वचन मन और काया से जो मैंने प्रणाम किया, और मुंह से बोलकर जो वंदना किया, यानी शब्दों में लिख रहे हैं ना, ये इसको उच्चार कह रहे हैं। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव तो क्या कर रहे हैं? गाथा लिख रहे हैं। तो उस लिखने वाले परिणाम को क्या कह रहे हैं? वो उच्चार, वचनोच्चार। ऐसा वचनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा, प्रवर्तमान यानी कि विद्यमान, विद्यमान। और द्वैत भाव क्या है? कि एक वंदन करने वाला और एक को वंदना करने वाला, दो भाव है ना यहाँ पे। मैं वंदन करने वाला और वे पंच परमेश्वर जिनको मैं वंदना कर रहा हूं, ऐसा जो द्वैत भाव है। ऐसा द्वैत के द्वारा भावे भावक भाव के से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके। क्या कह रहे हैं? इस लाइन का अर्थ क्या है? कि मैं नमस्कार करता हूं, और किसको नमस्कार करता हूं? उन पंच परमेश्वरों को नमस्कार करता हूं। ये दो बातें समझ में आ रही है? ये तो हुआ द्वैत। और किस प्रकार से नमस्कार किया? कि मानो मैं और वो एक ही हो गए। क्या कहा? यानी उनको नमस्कार करते करते मैं स्वयं को कैसा अनुभवन करने लगा?
जैसे वे स्वयं को अनुभूत कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, वैसा का वैसा ही मैं अपने आप को अनुभव करने लगा। क्या अनुभव कर रही हैं वे अपने को? क्या अनुभव कर रही हैं? एक एक चैतन्य ज्ञायक भाव अनुभव कर रहे हैं मात्र। और उनकी वंदना करते करते मैं कैसा हो गया? मैं भी उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करने लगा। अब मुझ में और उनमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। तो पहला पहला विकल्प उठा कि मैं उनको नमस्कार करूं, और वे थे जिनको मैं नमस्कार कर रहा था, तो एक नमस्कार करने वाला था और एक जिनको नमस्कार कर रहा था, ऐसे दो भाव थे। और नमस्कार करते करते किस प्रकार से नमस्कार किया गया कि मैंने भी उस स्वानुभव को प्रकट कर लिया, और प्रकट करके कैसा हो गया? जैसे वे हैं ऐसा ही मैं हूं, मुझ में और उनमें कोई अंतर रहा नहीं। तो द्वैत से क्या हो गया? वहां पे अद्वैत हो गया, मानो मैं ही स्वयं सिद्ध समान हो गया हूं। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि भावे भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़, अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण, इधर और मेरा और उनका मिलन के कारण, क्या मिलन हुआ मेरा उनसे? तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से तो मिलता नहीं है, एक आत्म तत्व दूसरे आत्म तत्व से तो मिलता नहीं है। तो मिलन क्या हुआ कि वो स्वानुभव जो प्रकट हुआ, जो स्व संवेदन भाव प्रकट हुआ, उसको कहा। प्रति क्षण में जाने वाले, प्रति क्षण में स्व संवेदन करते हैं ना मुनिराज, प्रति अंतर मुहूर्त में स्व संवेदन करते हैं ना। तो ये लिखते लिखते किसको प्रकट हो गए वे? नमस्कार करते करते किसको प्रकट हो गए? स्व संवेदन भाव को प्रकट हो। और स्व संवेदन भाव को प्रकट होने पर क्या हुआ कि वे जिनको नमस्कार कर रहे थे उनके समान ही हो गए, एक हो गए। ऐसा समस्त स्व का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं के आश्रम को, जो कि आश्रम, आश्रम को मतलब उनके सर्व प्रकार के श्रम को, सामूहिक श्रम को, उनके समस्त श्रम को, समस्त श्रम क्या है उनका? एकमात्र निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव, टोटल दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्ण एकता, यही उनका श्रम है ना। तो आश्रम यानी कि समस्त श्रम को, आश्रम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान होने से, क्या है आश्रम? एक चैतन्य का अनुभवन, एक शुद्धोपयोग, एक शुद्धोपयोग, एक शुद्धोपयोग, बस यही उनका आश्रम है। तो शुद्धोपयोग को क्या कहा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके, ठीक है ना, संपादक है अर्थात बतलाने वाला है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को बतलाने वाला है। तो कौन है वो? आत्मानुभव है, शुद्धोपयोग है, बस, है ना, करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को वह क्रम से आ पढ़ने पर भी, अर्थात मैं ये जो शुभ भाव है ना, इस शुद्धोपयोग के काल में ये जो शुभ भाव है, शुद्धोपयोग से च्युत होने पर है या नहीं है? मुनिराजों के शुभ भाव है ना। तो क्या कहते हैं कि चाहता तो मैं हूं कि शुद्धोपयोग में रहूं, वर्ते तो मुझे मात्र शुद्धोपयोग ही, लेकिन वो शुभोपयोग जो आ जाता है, आ जाता है, अ- मैं उसको रोक नहीं सकता। क्या कहा? उस शुभोपयोग का मैं करता नहीं हूं, उस सराग चारित्र का मैं करता नहीं हूं। कौन से सराग चारित्र का? वो जो मैं उनको नमस्कार करने का परिणाम है, वो जो वस्तु स्वरूप को कहने का मेरा भाव है, जिसमें कषाय की कणिका है, इसमें पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करने में कषाय की कणिका है, तत्व के प्रतिपादन करने में जो कषाय की कणिका है, तत्व का अनुभव करने में नहीं, तत्व का अनुभवन करने में नहीं, परंतु उनका प्रतिपादन करने में जो कषाय का कणिका है वह आ जाती है, आ जाती है ना। तराक चरित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी, आ जाने पर भी, पुण्यस्थान आरोहण के क्रम में बलात् अर्थात चारित्र मोह के मंद उदय में से आ जाने पर भी दूर उल्लंघन करके, अर्थात अपने उस शुभ भाव को दूर करके, उसका निषेध करके, उसको गौण करके, उसको भला नहीं जानकर मेरे चित्त में जो सराग भाव प्रकट हुआ है, हो गया है,
आ ही जाता है, आ जाने पर भी मैंने उसको भला स्वीकार नहीं किया है। मैंने उसको ये अच्छा है, आ गया है, बढ़िया है, ऐसा स्वीकार नहीं किया है। हे भगवान, आपको नमस्कार करने का परिणाम आ तो गया परंतु आपको नमस्कार करने का जो परिणाम है, उस परिणाम को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। वास्तविक परिणाम क्या है कि मैं उस शुद्धोपयोग का वेदन शुद्धोपयोग में स्थिर रहूं। वह तो है वास्तविक परिणाम, वह तो है वास्तविक वंदन। लेकिन उस वंदन के भाव में भी, उस शुद्धोपयोग के काल में भी, आपको जो मन वचन काया से परिणाम करने का भाव मुझे आया है, इसका मैं अनुसरण नहीं करता हूं। है तो है, इसका निषेध नहीं है, इसका तो स्वीकार है, परंतु क्या नहीं करता मैं इसका अनुसरण नहीं करता हूं। उल्लंघन करके, दूर करके, उल्लंघन करके, जो समस्त काय कलेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वीतराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूं। अर्थात एक शुद्धोपयोग को ही प्राप्त करता हूं, एक चैतन्य ज्ञान भाव के अनुभव को ही प्राप्त करता हूं, एक वीतराग चारित्र भाव को ही प्राप्त करता हूं। आई बात समझ में? यानी उस सराग चारित्र को मैं भला नहीं जानता हूं, उसमें रुकता नहीं हूं, उसमें अटकता नहीं हूं, उसको स्वीकार नहीं करता हूं। है, आता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु मैं उसे भला नहीं जानता। शुद्धोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग को भला नहीं जानता। समझ में आई बात? समय हो गया मुझे पता है, बस ये लाइन पूरी कर देते हैं ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक के स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूं। इस प्रतिज्ञा का अर्थ है कि इस प्रकार तब इन्होंने आचार्य श्री कुंद आचार्य देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है। क्या है मेरी प्रतिज्ञा? मोक्ष मार्ग को प्रस्तुत करने वाला ये प्रवचन सार भाव कहना, ये प्रतिज्ञा नहीं है। उस मोक्ष मार्ग को मैं अंगीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं। और कैसे अंगीकार करता हूं? कि इस शुद्धोपयोग को कभी छोड़ना नहीं चाहता, कभी इससे बाहर नहीं आना चाहता, ऐसा मैं इस प्रण प्रतिज्ञा को अंगीकार करता हूं। पकड़ में बात? ये भावना आचार्य कुंद देव इन 5 गाथाओं के स्वरूप में मंगलाचरण के रूप में भाते हैं, ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव ने उत्थानिका में कहा है। अब जय सेनाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति में मंगलाचरण के भाव को कहकर उसके भाव को समझेंगे। तो अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः ये सिद्धेभ्यः। इनमें संसार में भी ऐसे तीसरे कलश में भी तो क्या है ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, वो भी इसी तो भाव को किए। ये तो हाँ, समस्त भाव, ये समस्त भाव एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव को ही समर्पित रहने वाले हैं। समझ में बात? नहीं समझ में? जो भी प्रवचन का सार क्या है, दिव्यधनी का सार क्या है? एक ही सार है, शुद्ध उपयोग, बस। अन्य कोई सार ही नहीं उसका। बाकी जितनी भी बातें बताई जाएंगी, वो उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के भाव को ही समझाई जाएगी। सार तो शुद्धोपयोग ही है और कुछ नहीं है। तो सार की बातों को गौण नहीं होने वाली, समस्त बातों में सार गर्भित ही रहने वाला है। तभी तो सार्थक होगा प्रवचन सार, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।